दोस्तों, तो अब हम लोग 6 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस करेंगे और उन्हें हम याद रखेंगे। क्या क्या है वो 6 इंटीग्रेशंस देखते हैं। सबसे पहला, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ए कोई भी कांस्टेंट है, डजंट मैटर, एक्स हमारा वेरिएबल है। तो ये अगर हमारा इंटीग्रेशन हो, देखो कहीं पर भी अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, सबसे पहले इसमें एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन कर देना, आंख बंद करके कर देना, वो है x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन कर देना, x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो डिफरेंशिएट अगर मैं करता हूं तो dx क्या आएगा मेरे पास, a cos थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, सुनाओ, ये अगर हम करते हैं तो क्या आएगा मेरे पास, ऊपर आ जाएगा a cos थीटा डी थीटा, और नीचे का अगर हम देखें ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए कॉस थीटा। सो दिस इज गॉन, तो मेरे पास सिंपली आएगा डी थीटा, और इंटीग्रल डी थीटा इज नथिंग बट थीटा प्लस सी। नाउ थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स मेरे पास है ए साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स बाई ए, राइट। तो ये अगर x बाई ए है तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, साइन इनवर्स x बाई ए। तो ये वाला इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या आ गया मेरे पास, दिस इज साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन हमने कर लिए, वो क्या है, इंटीग्रल dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर is equals to sine inverse x by a plus c. So the first integration is done, जो हम लोग वहां पे लिख लिए। सेकेंड, इंटीग्रल dx by अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, अगर कहीं पर भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे तो यहां पर सीधा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना, x इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा। तो मेरे पास dx क्या आ जाएगा, ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा, ये मेरे पास dx आ जाएगा ना। इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, ये मेरे पास हो जाएगा ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर होगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, दैट विल बी ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, फिर उसका रूट, सो दैट विल बी ए टैन थीटा। सो ए गॉन, टैन थीटा गॉन, what we get is integral sec theta d theta. Now इसका इंटीग्रेशन हमने अभी अभी किए थे, तो इसका जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सिंपली ln sec theta प्लस tan theta प्लस c, राइट। नाउ अब वैल्यूज पुट करते हैं, मेरे पास क्या आएगा, सेक थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, x बाई ए, और सेक थीटा अगर x बाई ए है तो टैन थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान देना, इट विल बी नथिंग बट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए। अच्छा, यहां पर c को फिलहाल के लिए c डैश लिखो, कारण है
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी डैश, and that will come out to be equals to x plus under root x square minus a square minus ln a plus c dash. बट c dash माइनस ln a को बदले मैं सीधा एक कांस्टेंट लिख सकता हूं c, राइट? तो मेरे पास फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगा ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, और सेकेंड इंपॉर्टेंट इंटीग्रल हमारे पास क्या आ गया है, लिख लेते हैं। इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ln एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये भी हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, और वो हमें डायरेक्टली याद भी रखनी है, ठीक है। नाउ थर्ड, इंटीग्रल dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कहीं पर भी अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखे, वहां पर सब कुछ आंख नाक मुंह कान सब बंद करते हुए चुपचाप पुट कर देना x इक्वल्स टू ए tan थीटा। तो dx मेरे पास क्या आएगा, a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। सो दोस्तों, ये वाला जो इंटीग्रेशन आएगा, ऊपर क्या आएगा, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लेते हुए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट विल बी ए स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। उसका जब रूट लूंगा, दैट विल बी ए sec थीटा। सो इट इज सिंपली इंटीग्रल sec थीटा डी थीटा, राइट? सो दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल sec थीटा डी थीटा, और उसका वैल्यू है डायरेक्टली ln sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी डैश, राइट? समझ में आया? एंड नाउ tan थीटा का वैल्यू है x बाई ए, तो उसको पुट बैक करो, तो ln x बाई ए, तो sec थीटा का वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी डैश, एंड दैट विल कम आउट टू बी ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ln a प्लस सी डैश। तो ये वाला चीज को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली C। तो जो मेरे पास फाइनल इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। सो थर्ड इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन, इंटीग्रल dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। नाउ दैट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन। तो नीचे स्क्वायर रूट वाला जो 3 क्वेश्चंस है, मेरे ख्याल से वो हमें समझ में आ गया होगा, एंड वो समझ में आने के बाद अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही 3 और प्रोफाइल है, उन चीजों पे पहले ध्यान दिया जाए। पहला, इंटीग्रल dx
बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रल डीएक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखने पर मैंने हमेशा क्या बोला हूं, सब कुछ भूल जाते हुए पहले पुट कर दो एक्स को ए tan थीटा। तो एक्स को अगर मैं ए tan थीटा पुट करता हूं तो मेरे पास dx क्या आ जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सो नाउ इफ आई इंटीग्रेट, ये क्या आ जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सो नाउ सेक स्क्वायर इज गॉन, ये आ जाएगा 1/a इंटीग्रल डी थीटा, दैट इज थीटा बाई ए प्लस सी। नाउ थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ध्यान दो, x बाई ए जो है वो हमारे पास है tan थीटा, तो tan थीटा इज x बाई ए, थीटा इज tan इनवर्स x बाई ए, तो हमारा इंटीग्रेशन जो आएगा दैट विल बी 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। So now that leads us to the fourth important integral, integration dx by x square plus a square, that is equals to 1/a into tan inverse x by a plus c। ठीक है, now let's move on to the fifth important integral, integral dx by x square minus a square with the constraint x is greater than a, with the constraint x is greater than a। ठीक है, मतलब x ग्रेटर देन a से ज्यादा अच्छा कंस्ट्रेंट, मॉड x इज ग्रेटर देन a। ठीक है, समझ में आया? सो यहां पर सिंपली क्या पुट कर दो, मैंने बार बार बोला था अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे तो चुपचाप पुट कर दो x इक्वल्स टू ए सेक थीटा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो x को हम सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल्स टू ए सेक थीटा। हाँ, इसको इंटीग्रेट करने का और एक तरीका भी है, उसको भी बताऊंगा मैं, लेकिन राइट नाउ पहले इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अच्छा, dx क्या आ जाएगा मेरे पास, ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, ये मेरे पास dx आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, और नीचे मेरे पास आ जाएगा, ध्यान देना, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, दैट इज 1/a इंटीग्रल tan tan कट, tan tan तो कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर सेक और नीचे हमारे पास बचा tan। नाउ सेक बाय tan क्या होगा, ऑब्वियसली कॉसेक। एंड दिस इज इक्वल्स टू ln कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी। अच्छा, सेक थीटा अगर x बाई ए है तो कॉस थीटा a बाई एक्स है। ठीक है, तो कॉस थीटा अगर a बाई एक्स है, ध्यान देना मैं इसके वैल्यूज थोड़ा लिख देना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफी ज्यादा चीजें हैं। कॉस थीटा अगर a बाई एक्स है तो साइन थीटा का वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स। तो ये वाला इंटीग्रल जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा यानी सेक थीटा साइन थीटा का उल्टा, एक्स बाई अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस कॉट थीटा, कॉट इज कॉस बाय साइन, and that will come out to be equals to 1 by a ln x minus a by under root x square minus a square. Now x minus a को क्या लिख सकता हूं मैं, रूट ओवर x minus a इंटू रूट ओवर x minus a, और नीचे वाले को क्या लिख सकता हूं, रूट ओवर x minus a इंटू रूट ओवर x plus a. तो एक रूट ओवर x minus a, रूट ओवर x minus a is gone. So I can write it as 1 by a ln root over x minus a by root over x plus a, and that is equals to 1 by ln x minus a by x plus a to the power half. तो उस पावर को बाहर लेके आ जाओ, ठीक है। यहां पे प्लस सी है, प्लस सी है, हम नाउ को समझो, ठीक है। तो ये है मेरा अगला इंटीग्रेशन, और ये भी हमारा स्टैंडर्ड है। इसको मैं और एक तरीके से भी सॉल्व करूंगा। dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बाई 2a ln x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c। ओके, एंड लास्ट वन वो क्या हो जाएगा मेरे पास, इंटीग्रल dx बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो इसको तो एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, लास्ट में वो लास्ट वाला रिजल्ट लिख डालेंगे। जो भी मैं बॉक्स के अंदर कोने में डालता हूं तो वो अंडरस्टूड रहेगा, जो वो चीज हमें डायरेक्टली याद रखनी है, ठीक है। सो लास्ट वन, इंटीग्रल dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर mod x is less than a. So यहां पर हमें जैसे बोला गया था सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू a sin थीटा, तो dx इज इक्वल्स टू a cos थीटा d थीटा, ये मेरे पास आएगा। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू नाउ a cos थीटा d थीटा, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए गॉन, 1 बाई ए ln sec थीटा, 1 बाई ए इंटीग्रल sec थीटा डी थीटा, एंड दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 1 बाई ए ln sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी, ये मेरे पास आ जाएगा। एंड नाउ साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है, साइन थीटा है x बाई ए, तो कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। So that is equals to 1 by a ln sec, sec क्या हो जाएगा, a by under root a square minus x square, और tan थीटा is sin by cos, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x by under root a square minus x square प्लस c। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां से, this is equals to 1 by a ln a plus x under root a square minus x square plus c. Now a plus x को मैं लिख सकता हूं रूट ओवर a plus x into रूट ओवर a plus x, रूट ओवर a plus x, रूट ओवर a plus x gone,
So that is equals to 1 by a ln root over a plus x by root over a minus x plus c. That is equals to 1 by 2a ln a plus x by a minus x plus c. ये हमारा लास्ट स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, तो इसको यहां पर लिख डालते हैं. दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई 2a ln a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस c. अच्छा, ये दोनों रिजल्ट में ये चीज डिपेंड करता है जो कौन बड़ा है, x बड़ा है या a बड़ा है. ठीक है, समझ में आया? सो दोस्तों, ये हमारा 6 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन से हम आगे बढ़ते हैं. तो ध्यान देना, कोई भी क्वेश्चन में अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो x को a साइन थीटा. एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दिखे तो सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो x इक्वल्स टू a tan थीटा. और कहीं पर भी दिखे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो x इक्वल्स टू a sec थीटा. ये हमारा 3 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है और उनके करस्पॉन्डिंग ये 6 स्टैंडर्ड रिजल्ट है. बहुत जगहों पे इनका इस्तेमाल होने वाला है. हाँ, 5th और 6th को मैं और एक तरीके से करके दिखा रहा हूं, उसमें एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं थी. खैर, सब्स्टिट्यूशन से हो तो सकता है, लेकिन इससे आसान तरीके से सॉल्व करने का और एक तरीका है जो अब मैं बताने वाला हूं. ओके, उन इंटीग्रेशन करने का और क्या आसान तरीके के बारे में बात कर रहा हूं. अच्छा, ये क्या है? इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल dx बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए. ठीक है. अच्छा, यहां पर ऊपर नीचे 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो मेरे पास क्या आएगा? यहां पर तो 1 बाई 2a आएगा, ऊपर हो जाएगा 2a इंटू में ये लिख सकता हूं. और जो ऊपर का 2a है इसको ऐसे लिख दो. एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स. सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? दिस इज 1 बाई 2a इंटीग्रल dx बाई एक्स माइनस ए. ये वाला पार्ट को जब डिवाइड करूंगा, माइनस 1 बाई 2a इंटीग्रल dx बाई एक्स प्लस ए. ना ये हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इंटीग्रल dx बाई ए एक्स प्लस बी. ए की तरह यहां पर 1 काम कर रहा है, तो मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई 2a ln x माइनस ए माइनस 1 बाई 2a ln x प्लस ए plus c, and that is equals to 1 by 2a ओके. तो हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने यहां पर दिखाया. अच्छा, अगला क्या है? इंटीग्रल dx बाई क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और सिंपली इसको भी आप फैक्टराइज कर लो. दैट विल बी इंटीग्रल dx ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स. ठीक है, समझ में आया? सुनाओ,
वापस यहां पर ऊपर नीचे 1/2a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स, राइट। सो नाउ मैं 2a को क्या लिख सकता हूं, 2a को क्या लिख सकता हूं, a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स dx। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2a इंटीग्रल dx बाई a माइनस एक्स प्लस 1/2a इंटीग्रल dx बाई a प्लस एक्स। ना वापस अगर हम स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज करते हैं तो यहां पर a की तरह काम कर रहा है -1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/2a ln a माइनस एक्स, यहां पर तो सिंपली आ जाएगा ln a प्लस एक्स प्लस सी। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 1/2a ln a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस सी। सो हम इस तरीके से भी ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे हमने बता दिए थे, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करते हुए सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज एन अनदर वे ऑफ सॉल्विंग। खैर उसकी कोई जरूरत हमें एज सच डेफिनेटली नहीं है। ओके